यही माध्यम रहता है कि किसी को लकवा हो जाए, किसी की स्ट्रोक आ जाए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हिमोप्टिसिस हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को पैरों की नसों में प्रॉब्लम हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में नस में ब्लॉकेज परेशानी आने पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। आज जैसे कोई स्ट्रोक का मरीज़ आता है और मैं उसको प्रोसीजर करता हूँ जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, और उसका क्लॉट निकाल देता हूँ। जब वो 2 दिन बाद चल के जाता है तो उसका वीडियो भी मेरे पास होता है और उसकी स्माइल भी मेरे पास होती है। नमस्कार, हेल्थ टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चिकित्सा क्षेत्र के एक उम्दा प्रतिभा के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मिलते हैं डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब पेशे से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने अपने चिकित्सा सेवाएं STMH हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल और KEM हॉस्पिटल में दिए, जो अपने भारत देश के विश्व प्रसिद्ध चिकित्सीय सेवा संगठन है। डॉक्टर साहब वर्तमान में EHCC हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब ने अपने अध्ययन की शुरुआत राजकोट से शुरू की, जिन्होंने PDU मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। MD डॉक्टर साहब ने MP शाह मेडिकल कॉलेज से किया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। और DM डॉक्टर साहब ने न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल क्षेत्र में न्यूरो रेडियोलॉजी एम्स से किया है। तो डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करते हैं आपके ब्रांच, जो कि एकदम नई ब्रांच है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर। तो हम ये जानना चाहते हैं, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो आपकी जो ब्रांच है वो सामान्य रेडियोलॉजी से कैसे भिन्न है? नमस्कार। देखिए, रेडियोलॉजी एक डायग्नोस्टिक ब्रांच है जिसमें CT स्कैन, एक्सरे, MRI का यूज होता है। लेकिन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक क्लिनिकल ब्रांच है जिसमें मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन के साथ में उसकी हिस्ट्री जान के उसको एक तहे से उसका इलाज भी किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी सर्जरी, कोई भी चीरे टाँका, कोई भी चीड़-फाड़ नहीं होती है। ये एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है और ये एक, आपको बताऊं, बहुत ही नई ब्रांच है। ये रेडियोलॉजी से इस तरह भिन्न है कि रेडियोलॉजी में केवल आपका डायग्नोसिस किया जाता है, पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में आपका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट उस तरह से होता है जिसको बिना किसी सर्जरी के, बिना कोई चीड़-फाड़ के और बिना किसी भी सूचर के आपका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, जनरली जो इंटरवेंशनल वर्ड है वो कार्डियोलॉजी में यूज़ किया जाता है, पर चूंकि आपकी ब्रांच न्यूरो की है तो ये कार्डियोलॉजी से कैसे भिन्न है? देखिए, सबको पता है कि हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है। इसी तरह शरीर के प्रत्येक भाग में हर तरह की नस जाती है, जिसकी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग भी हो सकती है। अगर वो ब्रेन की जाए तो उसे न्यूरो कहते हैं, हार्ट की जाए तो कार्डियक कहते हैं, पेट की जाए तो गैस्ट्रो कहते हैं, पैरों की जाए तो पेरिफेरल यानी लिम्ब एंजियोग्राफी कहते हैं। यानी हर किसी भी नस की एंजियोग्राफी हो सकती है, केवल हार्ट की ही नहीं होती। क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट की करते हैं, उसे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार हार्ट के अलावा ब्रेन, लीवर, लंग, यूटरस, पैर, सब तरह की एंजियोग्राफियाँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से की जाती हैं। और उस एंजियोग्राफी का फ़ायदा उसी तरह से मिल सकता है जिस तरह से कार्डियोलॉजी एंजियोप्लास्टी करके उसे ठीक करते हैं हार्ट अटैक को, ऐसे ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बिना किसी चीड़-फाड़ के उसी एंजियोग्राफी से शरीर की प्रत्येक बीमारी जो कि वास्कुलर से रिलेटेड है उसे ठीक कर सकते हैं। आप पिछले 2 वर्ष से EHCC हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, हेल्थ टीवी के माध्यम से लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके विभाग में ऐसी कौन सी सुविधाएँ हैं जो कि चिकित्सा क्षेत्र को लाभान्वित करती है? देखिए, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हार्ट के अलावा जो भी ऑर्गन आता है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ले सकता है। अगर मैं स्टार्ट करूँ ब्रेन से, सभी लोगों ने हार्ट अटैक सुना है, उसी तरह से ब्रेन अटैक लकवा होता है, पैरालिसिस। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की एक सब स्पेशलिटी होती है न्यूरो इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी। इसमें हम लोग अंदर तार के द्वारा दिमाग की नस में जाकर एंजियोग्राफी करके क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। इसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, जिससे कि लकवे का तुरंत इलाज हो जाता है और मरीज अपनी पोजीशन में आने की कोशिश कर सकता है और उसका जीवन बिल्कुल भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो खराब होने वाला था, विकलांग होने वाला था, उससे बचाया जा सकता है और कई बार तो मृत्यु भी बचाई जाती है। तो ये तो ब्रेन से रिलेटेड है लकवा। अगर किसी के दिमाग की खून की नस फट जाए, जिसे ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उसको पहले
ओपन सर्जरी करके ठीक करते थे। आपने सुना होगा पहले पेट काटते थे, जिसे लेप्रोटोमी कहते हैं, आजकल लेप्रोस्कोपी से होता है। उसी तरह ब्रेन की एंजियोग्राफी करके उसके अंदर कॉइलिंग करके उसके अंदर ब्रेन के अंदर भी स्टेंट डलता है। ऐसा नहीं है केवल हार्ट में, प्रत्येक नस में स्टेंट डल सकता है जैसे हार्ट में डलता है, और वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से डल सकता है। तो ब्रेन में अगर एनोरिज्म फटा, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो आप बिना किसी चीड़ फाड़ के, बिना किसी सूचर के, बिना कोई ओपन सर्जरी के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसे एनोरिज्म कॉइलिंग कहते हैं। ऐसे ही कोई नस, दिमाग का गुच्छा फट गया जिसे एवीएम कहते हैं, उसे एम्बोलाइजेशन ठीक कर सकते हैं। तो ये ब्रेन का हुआ। जैसे हार्ट अटैक में हार्ट की किसी नस में, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक होता है तो स्टेंट डाल के ठीक करते हैं। ऐसे ही कैरोटिड आर्टरी हमारे गले में होती है जिसमें ब्लॉक आने से स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से उसमें स्टेंट डलवा देंगे, उसे ओपन करवा देंगे, एंजियोप्लास्टी करा देंगे, तो आपके स्ट्रोक होने का खतरा खत्म हो जाएगा और आप स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज़ सेम लाइक द इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, बस वो हार्ट से रिलेटेड है और ये पूरी बॉडी से रिलेटेड है। इसकी सब स्पेशलिटीज़ है। जैसे लंग है, किसी को खून की उल्टियाँ होती है, हिमोप्टिसिस बोलते हैं, खांसी करती है, खून की उल्टियाँ आती है, तो आप खून की नस में जाके ब्लॉकेज कर दें, एम्बोलाइजेशन कर दें, जिससे कि खून की उल्टियाँ रुक जाती है। किसी को लीवर में कैंसर हो गया, उसके अंदर दवाई डाल दें, अब कैंसर के अंदर ही जाकर, लीवर के अंदर भी जाया सकता है, ऐसा नहीं है कि ओपन सर्जरी करके ही कैंसर निकलता है। आप उसके अंदर दवाई डाल दें, उसे कीमो एम्बोलाइजेशन कहते हैं। आप उसके अंदर एब्लेशन कर दें, उसे जला दें बिना किसी चीड़ फाड़ के, उसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कहते हैं। अगर किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही है, महीने के माहवारी में ज़्यादा आती है, उसे फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसमें यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही किसी को किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किडनी में भी इंटरवेंशन के थ्रू स्टोन निकलता है, स्टोन के पस बन जाता है, उसको निकाला जा सकता है, डीजे स्टेंटिंग की जा सकती है। इसी तरह से अगर मैं पैरों की बात करूँ, कोई भी आदमी जो ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीता है, डायबिटीज़ होता है, उसको चलने में तकलीफ होती है क्योंकि खून की नसों में रुकावट है, तो वो चल नहीं पाता है, उसकी वजह से उसको दर्द रहता है। तो एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग पैरों की करके इंटरवेंशन रेडियोलॉजी उसे ठीक कर सकता है। तो मैं इस तरह से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हेड टू टो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी काम करती है और हार्ट को छोड़ के पूरे शरीर का इलाज इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से किया जा सकता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि रेडियोलॉजी जैसे यूएचजी, सीटी स्कैन, एमआरआई एक डायग्नोस्टिक है, उसी में इंटरवेंशन का मतलब है ट्रीटमेंट बाय द रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी की तरफ से ट्रीटमेंट करने को इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता, कोई सर्जरी नहीं होती। चूँकि ये नई ब्रांच है, लोगों को अवेयरनेस कम है, तो हमारा यही माध्यम रहता है कि किसी को लकवा हो जाए, किसी की स्ट्रोक आ जाए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हिमोप्टिसिस हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को पैरों की नसों में प्रॉब्लम हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में नस में ब्लॉकेज, परेशानी आने पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं इसका मतलब ये समझूं डॉक्टर साहब कि जो ट्रेडिशनल वे से जो सर्जरी करके मरीजों को ठीक किया जाता था, उसके तुलना में जो ये आपकी नई ब्रांच अभी आई है, उससे मरीज को एक तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, इसमें रिस्क कम होती है। और मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें कॉस्टिंग का क्या मरीज पर कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम सभी को पता है, हार्ट की एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग पहले महंगी थी, क्योंकि अभी स्टेंट पे कैपिंग आने से उसकी रेट कम हुई है। इसी तरह से ये हार्ट की एंजियोप्लास्टी की तरह से और एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग भी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन एक तरफ कॉस्ट है और एक तरफ फ़ायदा है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, पेशेंट का स्टे कम होता है, उसकी रिस्क कम होती है, कोई टाँका नहीं लगता तो इन्फेक्शन कम रहता है, पेशेंट की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो कुल मिला के उधर की तरफ से फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो गया, आपकी दवाइयों का खर्चा कम हो गया। और आगे के समय में हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर भी कैपिंग की जाए, जिससे कि इनकी रेट कम होए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को इस इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से इलाज में सहायता कर सकें, उनको बेटर कर सकें। मैं आपसे आपके ब्रांच के बारे में बात किया, एक थोड़ा सा संवेदनशील और आपसे जुड़ा हुआ, आपके जीवन से जुड़ा हुआ संवेदनशील सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। मैं जस्ट ये जानना चाह रहा था, हेल्थ टीवी के माध्यम से दर्शक भी जानना चाह रहे हैं हमारे, कि आपने अपने पिछले 15 साल से गहन अध्ययन में आप अध्ययनरत हैं और बहुत अच्छा आपने एक ब्रांच को पकड़ा और वो चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत सेवा का कार्य भी करेगा। ये पिछले 15 साल जो आपके जीवन के बहुमूल्य समय थे, वो आपके निजी सुख के समय भी हो सकते थे, तो आपको नहीं लगता आपने कुछ मिस कर दिया है इन 15 सालों में, या फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये हम और हेल्थ टीवी के माध्यम से पूरी जनता जानना चाहती है। देखिए, अभी ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये बहुत ही पर्सनल है।
चूँकि मैंने एक चिकित्सक पेशे को चुना है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि 15, 18, 20 साल इस पेशे में लगते हैं। अगर आपको एक निपुण, एक कॉन्फिडेंट और एक ही बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर बनना है तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को पकड़ने का कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म से ही, लॉन्ग वे से ही आप किसी को पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपने सही कहा कि मैंने इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी में एम्स से डीएम किया। इसके करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं किसी भी तरह रोगियों को अगर एक अच्छे सा इलाज दे सकूं। आज जैसे कोई स्ट्रोक का मरीज़ आता है और मैं उसको प्रोसीजर करता हूं जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, और उसका क्लॉट निकाल देता हूं। जब वो 2 दिन बाद चल के जाता है तो उसका वीडियो भी मेरे पास होता है और उसकी स्माइल भी मेरे पास होती है। तो जो परिवार होता है उसका जो खुशी होती है वो मेरे 15 साल की मेहनत को सफल करता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है, हम भी आम इंसान की तरह ही हैं, लेकिन हमारा एक मकसद होता है कि हम किसी के परिवार को खुशी दे सकें, क्योंकि अगर आप खुशी बांटोगे तभी खुशी मिलेगी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। अब मैं अपने इस इंटरव्यू को एक आखिरी प्रश्न के साथ विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो जिस चीज़ में आपने पढ़ाई करी है, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी, ये बिल्कुल नवीनतम चिकित्सा पद्धति है। तो हेल्थ टीवी के माध्यम से हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ये भविष्य में चिकित्सा जगत में इससे कितना फ़ायदा होने वाला है और ये हमको चिकित्सा जगत की कैसे सेवा करने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बदलाव है सर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पिछले 2.5 साल से इटर्नल हॉस्पिटल में हूँ और कम से कम 60 से ज़्यादा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी स्ट्रोक में कर चुका हूँ। भगवान की कृपा से जो मरीज़ किए हैं उनमें से 98% मरीज़ ओपीडी में चल के आते हैं। इससे बड़ी सफलता नहीं होती। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जैसे जब शुरू में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी चालू हुई थी आपके हार्ट अटैक के लिए, ऐसे ही इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी, जिसे न्यूरो इंटरवेंशन भी कहते हैं, आगे के समय में जाकर स्ट्रोक के अंदर क्रांति लाने वाली है। क्योंकि जब मरीज़ का स्ट्रोक क्लॉट निकाल के इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से ठीक किया जाएगा तो उस मरीज़ की खुशी की सीमा नहीं रह सकती। और इतना बदलाव आने वाला है कि हर कोई मरीज़ उस सेंटर को या उस डॉक्टर को पकड़ना चाहेगा कि जो उसके स्ट्रोक को तुरंत ठीक कर सके। तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, ये डेफिनेटली आगे के भविष्य में सारे मरीजों को मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई बिना चीर फाड़ के बहुत ही सूक्ष्म सर्जरी के द्वारा, इसमें कोई ओपन नहीं होती ना, सबसे अच्छी बात यह है, एंजियोग्राफी की मदद से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इतना अच्छा बदलाव आने वाला है कि लोग इतने खुश होंगे कि अब मेडिकल सुविधा दूर नहीं। ये मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी को भी कभी भी इसी तरह की कोई भी गंभीर समस्या हो, अचानक लकवा आ जाए, अचानक ब्लीडिंग हो जाए, अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाए, हमेशा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद ज़रूर लें, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जिससे आपको तुरंत और प्रभावी ट्रीटमेंट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन मोहन जी। तो ये थे डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी हमारे साथ में, चिकित्सा क्षेत्र की नवीनतम चिकित्सा पद्धति के साथ में। डॉक्टर साहब चिकित्सा क्षेत्र के भविष्य को और उज्जवल करने जा रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में जो इन्होंने अपनी सेवाएं समावेशित की है, उससे हमको लगता है कि हमारे देश की जनता को और पब्लिक को बहुत राहत मिलने वाली है। तो इस तरह की प्रतिभाओं को हम अपने हेल्थ टीवी के माध्यम से आपके साथ जोड़ पा रहे हैं और इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब के साथ हमारी जो बातचीत हुई है बहुत पसंद आएगी। इसे आप अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।